Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Welcome to this new broadcast. इस नए प्रसारण में आपका स्वागत है। We are bringing you a new series of messages from the book of Acts. हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में से आपके लिए एक नई संदेश श्रृंखला लेकर आए हैं। I want to begin by relating this to a common occurrence. मैं इसे एक आम घटने वाली घटना के साथ जोड़ते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ। If you get summoned by the court to testify as a witness, यदि आपको अदालत की तरफ से एक गवाह के रूप में पेश होने का बुलावा आए, you will not be expected to present a legal argument तो आपसे ये आशा नहीं की जाएगी कि आप कानूनी दलीलें पेश करेंगे or to expound on some theory of jurisprudence या न्याय शास्त्र की किसी विधि को प्रतिपादित करेंगे or to argue the finer points of the law. या कानून के सबसे अच्छे विषयों पर बहस करेंगे। When you are called to witness, जब आपको गवाही के लिए बुलाया जाता है you are only required to answer the following questions. तो आपको केवल इन प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता होती है। What did you see? तुमने क्या देखा? What did you hear? तुमने क्या सुना? What did you experience? तुमने क्या अनुभव किया? A witness may or may not know the law. एक गवाह कानूनी जानकार हो सकता है और नहीं भी हो सकता। A witness may or may not know all of the circumstances surrounding the case. एक गवाह को केस के सभी हालातों के बारे में पता हो सकता है और नहीं भी हो सकता। The witness might not be eloquent हो सकता है कि गवाह धारा प्रवाह ना हो or articulate. या स्पष्ट उच्चारण वाला ना हो। He is only required to tell the court what he saw and what he heard and what he experienced. उसे केवल अदालत को ये बताना होता है कि उसने क्या देखा, क्या सुना और उसने क्या अनुभव किया। Sometimes a witness's testimony can make a difference. कई बार एक गवाह की गवाही फैसला कुन सिद्ध हो सकती है। Many times a witness testimony can spare or kill a life. कई बार एक गवाह की गवाही किसी की जान बचा सकती है या जान ले भी सकती है। Refusing to speak of what you know can ruin lives. जो आप जानते हैं उसे बताने से इनकार कई जीवनों को बर्बाद कर सकता है। Refusing to testify can place the lives of others in jeopardy. आपके गवाही न देने के कारण दूसरों की जान मुसीबत में पड़ सकती है। Jesus knew the importance of an eyewitness testimony. यीशु एक प्रत्यक्षदर्शी गवाही के महत्व को जानता था। That is why the last thing he said to his disciples was, "Be my eyewitnesses." इसी कारण अपने चेलों से अंतिम बात उसने यही कही कि मेरे गवाह बनो। If there is one theme that runs through the book of Acts, यदि प्रेरितों के काम की पूरी पुस्तक में चलने वाला कोई एक विषय है, it is the theme of witnessing. तो वो है गवाही का विषय। In fact, Luke makes it clear that in his first volume, the Gospel according to Luke, बल्कि लूका इस बात को स्पष्ट करता है कि उसकी पहली पुस्तक लूका रचित सुसमाचार में he documents the acts of the Lord Jesus Christ's earthly life and mission. उसने प्रभु यीशु मसीह के धरती के जीवन और उद्देश्य के कार्यों को दर्ज किया है। And in his second volume, which is the book of Acts, he documents the acts of the Holy Spirit in the early church. और अपनी दूसरी पुस्तक जो कि प्रेरितों के काम की पुस्तक है, वो प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा के कार्यों को दर्ज करता है। The reason most Christians do not bear witness to their salvation अधिकतर मसीहियों का अपने उद्धार की गवाही न देने का कारण is because they think they can witness in their own strength, ये है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो अपनी सामर्थ्य से गवाही दे सकते हैं, while in reality they can only witness in the power of Jesus Christ. जबकि वास्तव में वो केवल यीशु मसीह की शक्ति में ही गवाही दे सकते हैं। My listening friends, I want you to listen to me very carefully. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। There is a world of difference between testifying in your power and in Jesus' power. आपकी अपनी शक्ति में गवाही देने और यीशु की शक्ति में गवाही देने में जमीन आसमान का अंतर है। When you think you should stand by yourself witnessing for Christ, जब आप सोचते हैं कि मसीह की गवाही देने के लिए आप अपने आप खड़े हो जाएंगे, you will be discouraged. तो आप निराश होंगे, You will be disappointed. तो आप उदास होंगे। But if you are standing in the power of Christ, परंतु यदि आप मसीह की शक्ति में खड़े हैं, He will speak through you. तो वो आपके द्वारा बोलेगा, He will give you wisdom. वो आपको बुद्धि देगा, And above all, He will give you faith. और सबसे बड़ी बात वो आपको विश्वास देगा। And that is why the first 11 verses of the book of Acts are very important. और इसीलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले 11 पद बहुत महत्वपूर्ण हैं। They tell us all that we need to know about our message.
ये हमारे संदेश के बारे में हमें वो सब बताते हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है, and about our witness to that message. और इस संदेश के लिए हमारी गवाही के बारे में। If you have a Bible, please turn to the book of Acts, chapter 1, verses 1 to 11. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद से 11 पदों पर खोलिए। These first 11 verses from chapter 1 of the book of Acts प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय के ये पहले 11 पद are a historical document of the 40 days between Jesus' resurrection from the dead and his ascension to heaven. यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने और उसके स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों का ऐतिहासिक लिखित प्रमाण है। Luke is telling us 6 things about these 11 verses. इन 11 पदों के बारे में लूका हमें 6 बातें बता रहा है। First, पहली, our message is his person. हमारा संदेश उसका व्यक्ति है, Verses 1 and 2. 1 और 2 पद। Secondly, दूसरा, his manifestation is our proof. उसका प्रकटीकरण हमारा प्रमाण है। Verse 3. 3 पद। Thirdly, तीसरी बात, his might is our promise. उसकी शक्ति हमारी प्रतिज्ञा है। Verses 4 and 5. 4 और 5 पद। Fourthly, चौथा, the master's plan is our priority. स्वामी की योजना हमारी प्राथमिकता है। Verses 6 and 7. 6 और 7 पद। Fifth, पांचवी बात, our mission is his program. हमारा उद्देश्य उसका कार्यक्रम है। Verse 8. 8 पद। Number 6, नंबर 6, our motivation is the prospect of his return. उसकी वापसी की प्रत्याशा हमारी प्रेरणा है। Verses 9 to 11. 9 से 11 पद। Let's look at the first one. आइए पहली बात को देखें। Our message is his person. हमारा संदेश उसका व्यक्ति है। The Christian faith is the only faith where the message is the messenger. मसीही विश्वास ही एकमात्र विश्वास है जिसमें संदेश ही संदेशवाहक है। If you take Jesus out of Christianity, यदि आप मसीहत में से यीशु को निकाल दें you will have nothing but a dead corpse. तो आपके पास मुर्दा लाशों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचेगा। Jesus did not merely teach about God, यीशु ने परमेश्वर के बारे में केवल शिक्षा ही नहीं दी, he was God. वो परमेश्वर था। Jesus did not merely tell us about salvation, यीशु ने हमें केवल उद्धार के बारे में बताया ही नहीं, he is our salvation. वो ही हमारा उद्धार है। Jesus did not merely tell us about the wages of our sins, यीशु ने हमें केवल हमारे पापों की मजदूरी के बारे में बताया ही नहीं, he carried those wages on his cross. उसने हमारी उस मजदूरी को क्रूस पर उठा लिया। Jesus did not merely point us to God, यीशु ने हमें केवल परमेश्वर की तरफ इशारा ही नहीं किया, he is the only way to God. केवल वो ही परमेश्वर का द्वार है। Our faith is not based merely on some dead words recorded in some dead book. हमारा विश्वास केवल किसी मृत पुस्तक के मृत शब्दों पर आधारित नहीं है। No. नहीं, Our faith is based on a historically proven, living, resurrected Christ. हमारा विश्वास ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित पुनरुत्थित जीवित मसीह पर आधारित है। Our faith is not merely a set of moral and ethical rules, हमारा विश्वास केवल नैतिकता और नैतिकता के नियमों की एक श्रृंखला नहीं है, but it is set in a personal God who empowers us. परंतु ये एक व्यक्तिगत परमेश्वर पर लाया जाता है जो हमें शक्ति देता है। He empowers us to live up to his moral and ethical standards. वो हमें उसकी नैतिकता और उसके नैतिक स्तरों पर जीने की शक्ति देता है। So our message is his person. इसलिए उसका व्यक्ति हमारा संदेश है। Secondly, दूसरा, his manifestation is our proof. उसका प्रकटीकरण हमारा प्रमाण है। Verse 3. 3 पद। I'm amazed at the intellectual dishonesty of some so-called historians. मुझे कुछ इतिहासकार कहलाने वालों की बौद्धिक बेईमानी पर हैरानी होती है। They would accept the detailed account of the eruption of Mount Vesuvius of AD 79 as historical fact, वो AD 89 के वर्सेवियस पर्वत में विस्फोट के विवरण को एक ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं।
even though it was written by a 17-year-old boy. यद्यपि ये सब एक 17 साल के लड़के ने लिखा था, But they were refused to believe the eyewitness account of at least 500 people of the resurrection of Jesus Christ. परंतु वो यीशु मसीह के जी उठने के कम से कम 500 प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण पर विश्वास नहीं करते। The resurrection of Jesus Christ is a fact of history. यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतिहास का तथ्य है। And if you subject the resurrection to historical test, और यदि आप पुनरुत्थान की ऐतिहासिक परीक्षा करें it will pass with flying colors. तो ये सर्वोत्तम सिद्ध होगा। In Acts chapter 1 verse 3, Luke tells us, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 3 पद में लूका हमें बताता है, after his suffering, Jesus showed himself to at least 500 men. कि दुख उठाने के बाद यीशु कम से कम 500 लोगों पर प्रकट हुआ And gave many convincing proofs that he was alive. और उन्हें बहुत सारे विश्वसनीय प्रमाण दिए कि वो जीवित है। Many of these eyewitnesses stood before the cross. इनमें से बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी क्रूस के सामने मौजूद थे। They saw the nails going into Jesus' hands and feet. उन्होंने कीलों को यीशु के हाथों और पैरों को भेदते हुए देखा था। They watched him as he died. उन्होंने उसे मरते देखा था। They saw him buried. उन्होंने उसे दफन हुआ देखा था। But then they saw him alive again. परंतु फिर दोबारा उन्होंने उसे जीवित देखा था। Many of them could not believe it. उनमें से कईयों को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। But as they talked with him, परंतु जब उन्होंने उसके साथ बात की, as they walked with him, जब वो उसके साथ चले, and as they ate with him, और जब उन्होंने उसके साथ खाया, as they heard him speak of important issues of the kingdom of God, जब उन्होंने उसे परमेश्वर के राज्य के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बातें करते हुए सुना, they not only became convinced of his resurrection, तो उन्होंने न केवल उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया, but they became willing to pay with their life for their conviction. परंतु वो अपने विश्वास के लिए अपनी जान तक देने को भी तैयार थे। That is why, as a scientist, Dr. Luke uses words such as convincing proofs. इसी कारण एक वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर लूका विश्वसनीय प्रमाण जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। What is the argument here? यहाँ विवाद क्या है? A. The resurrection of Jesus Christ is a fact of history. यीशु मसीह का पुनरुत्थान ऐतिहासिक तथ्य है। B. Because the resurrection of Christ is a fact of history, then he is the God of very God. क्योंकि मसीह का पुनरुत्थान ऐतिहासिक तथ्य है, तो वो स्वयं परमेश्वर में से परमेश्वर है। C. And because he is God of very God, और क्योंकि वो बिल्कुल परमेश्वर में से परमेश्वर है, everything he says is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. जो कुछ वो कहता है वो सत्य है, पूर्ण सत्य और कुछ नहीं, केवल सत्य। D. Because he is the truth and everything he said was the truth. क्योंकि वो सत्य है और जो कुछ उसने कहा वो सत्य था। Therefore, every human being will be judged based on whether they accepted or rejected the truth. इसलिए हर इंसान का न्याय इस आधार पर होगा कि उन्होंने सत्य को स्वीकार किया या ठुकराया। Our message is his person. हमारा संदेश उसका व्यक्ति है। His manifestation is our proof. उसका प्रकटीकरण हमारा प्रमाण है। But thirdly, परंतु तीसरी बात, in verses 4 and 5, 4 और 5 पद में his might is our promise. उसकी शक्ति हमारी प्रतिज्ञा है। The scripture says वचन कहता है that God's might is our promise. कि परमेश्वर की शक्ति हमारी प्रतिज्ञा है। If there is one thing that modern Christians do that runs contrary to the scripture, it would be this. यदि आधुनिक मसीही कोई ऐसा एक काम करते हैं जो वचन के विपरीत है, तो वो ये है, It is their overemphasis on methods and programs. ये है उनका तरीकों और योजनाओं पर जरूरतों से अधिक जोर देना। I know that it is human nature to focus on this program or that program. मैं जानता हूं कि इस योजना पर या उस योजना पर केंद्रित होना मानवीय स्वभाव है। I know it is human nature to find a plan that has worked somewhere else and try to import it. मुझे पता है कि ये इंसान का स्वभाव है कि जो योजना किसी दूसरी जगह पर सफल रही, उसे वो अपने पास लाने का प्रयत्न करता है। That is why Jesus commands his disciples to wait
on the Holy Spirit. इसी कारण यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी। That is why Jesus commands his disciples to wait on the Holy Spirit. इसी कारण यीशु अपने चेलों को पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने की आज्ञा देता है। In the Old Testament, the Holy Spirit came to earth to accomplish a specific task. पुराने नियम में पवित्र आत्मा धरती पर किसी खास कार्य को पूर्ण करने के लिए आता था, And then he returned to heaven. और फिर वो वापस स्वर्ग चला जाता था। And that is why there are many promises in the Old Testament about the Holy Spirit's coming to earth. और इसी कारण पवित्र आत्मा के धरती पर आने के बारे में पुराने नियम में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं That one day the Holy Spirit of God will come to dwell permanently on the earth. कि एक दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्थायी रूप से धरती पर रहने के लिए आएगा। And in Acts chapter 1 verses 4 and 5, Jesus is telling the disciples, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 4 और 5 पदों में यीशु अपने चेलों से कह रहा है to wait on the fulfillment of the permanent coming of the Holy Spirit before they witness. कि वो गवाह बनने से पहले पवित्र आत्मा के स्थायी आगमन के पूरा होने की प्रतीक्षा करें। Now, 2,000 years later, the Holy Spirit is here. अब 2000 साल बाद पवित्र आत्मा यहाँ पर है, And we know that no one can become a Christian without the power of the Holy Spirit. और हम जानते हैं कि कोई भी पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना मसीही नहीं बन सकता। No one can receive Jesus Christ as Savior without the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर सकता। And that is why witnessing without the power of the Holy Spirit will produce no results. और इसी कारण पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना गवाही देना कोई फल नहीं लाएगा। Our message is His person. हमारा संदेश उसका व्यक्ति है, His manifestation is our proof. उसका प्रकटीकरण हमारा प्रमाण है, His might is our promise. उसकी शक्ति हमारी प्रतिज्ञा है। I want to tell you about the other 3 things in our next message. अपने अगले संदेश में मैं आपको बाकी 3 बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। I pray that you will come back and listen to the next broadcast because it's very important. मेरी प्रार्थना है कि आप वापस आएं और अगले प्रसारण को सुनें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। We will begin by talking about the Master's plan to be our priority. हम अपने स्वामी की योजना को अपनी प्राथमिकता बनाने के विषय में बात करते हुए प्रारंभ करेंगे। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।